उठो। परमल ने एलएसडी को चिल्लाकर उठाया, जो पिछली सीट पर गहरी निद्रा में सो रही थी। एलएसडी ने अपनी आंखें मली और उठकर देखा कि कार एक अस्पताल के बाहर खड़ी है। हम अस्पताल के बाहर क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। परमल ने उत्तर दिया, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि स्विच ठीक है या नहीं। एलएसडी ऐसे भावनात्मक प्रदर्शनों के लिए अभ्यस्त नहीं थी। तो क्या अब तुम एक सामान्य पति की तरह मेरी ओर से निर्णय लोगे? मुझे तुमसे और तुम्हारी संतान से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या यह उत्तर तुम्हारे लिए पर्याप्त है? मैं केवल अपने आदेश का पालन कर रहा हूं। अब या तो तुम बाहर निकलो या गाड़ी में बैठी रहो, अथवा मैं हवाई अड्डे तक गाड़ी चलाऊं और उनसे कहूं कि तुमने मना कर दिया। परमल की ऐसी वाणी से एलएसडी चकित रह गई और उससे आहत हुई। वह गाड़ी से बाहर निकली और परमल के आगे बढ़ने की प्रतीक्षा करने लगी। परमल वही कर रहा था जो उसे कहा गया था। उसने जानबूझकर ऐसा अस्पताल चुना था जहां अधिक भीड़ नहीं थी और जिससे जांच भी शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। उन्होंने अस्पताल में प्रवेश किया, अपना टोकन लिया और सीधे प्रसूति वार्ड की ओर चल पड़े, क्योंकि वे उस खंड में एकमात्र रोगी थी। एक स्नेहशीला लेडी डॉक्टर ने उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। हम यह जानना चाहते हैं कि भ्रूण ठीक है या नहीं। परमल सीधे विषय पर आया। भ्रूण? विचित्र। सामान्य लोग इसे शिशु कहते हैं। डॉक्टर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। आप क्या पति हैं? इससे क्या अर्थ है? क्या इससे पता चलेगा कि शिशु ठीक है या नहीं? इस बार एलएसडी ने उसे टोका। परिमल उसकी व्याकुलता को भांप गया था, इसीलिए उसने यह कहकर उसे समझाने का प्रयत्न किया, हाँ मैं पिता हूं। इसने एलएसडी को थोड़ा शांत किया। उन्होंने चुपचाप सोनोग्राफी करवाई और सब कुछ सामान्य निकला। वे तत्काल वहां से हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। लगभग उसी समय नागेंद्र पनडुब्बी के पास पहुंच गया। जैसे ही वह अपने प्रतिबंधित कक्ष में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ा, चालक दल के सदस्यों में से एक ने यह पूछने के लिए उसका पीछा किया कि क्या उसे किसी वस्तु की आवश्यकता थी। बिना किसी अनहोनी की आशंका के कि वह क्या करने जा रहा था, कुछ ऐसा जो सहन नहीं कर पाएगा। जब तक नागेंद्र ने अपने कक्ष की द्वार बंद करने का प्रयत्न किया, तब तक उस पुरुष के अवशेष रक्त से लथपथ भूमि पर बिखर चुके थे। नागेंद्र ने गंदगी देखी, शव की आंतें जो अभी तक वैसी ही थी एकत्र की और भीतर जाकर द्वार बंद कर लिया। जैसे वह भीतर गया, एक विशाल छाया उसकी देह पर चढ़ गई और लगभग आधा कक्ष अंधेरे में डूब गया। नागेंद्र ने अपने समक्ष खड़ी आकृति की आंखों का ढेर भेंट किया। हमने दूसरा शब्द प्राप्त कर लिया है, नागेंद्र ने कहा। परछाई और विशाल हो गई और नागेंद्र को वे शब्द देने का आदेश दिया। नागेंद्र ने अपनी दोनों हथेलियां खोली और परछाई ने उसे अपने भीतर ले लिया। अगले शब्द लाना कठिन होगा। वे तुम्हारे विरुद्ध और अधिक योद्धा खड़े करेंगे। स्थानों की सुरक्षा की जाएगी। उनकी संख्या अधिक है। नागेंद्र को चेतावनी देते हुए परछाई का भारी स्वर कक्ष में गूंजता रहा। कैलाश में अश्वत्थामा और कृपाचार्य ओम के साथ उसके अतीत के रहस्यों और जीवन को जानने हेतु बैठे। वे ध्यान करने लगे। अपने सूक्ष्म रूपों से जुड़ते ही उनकी निर्जीव देह भूमि पर गिर गई। वे शीघ्र ही ओम की स्मृतियों के बंद द्वार के समक्ष खड़े थे। इसे खोलना कठिन नहीं है, इसे खुला रखना कठिन है। पिछली बार मेरी शक्तियां पर्याप्त नहीं थी, अश्वत्थामा ने कहा। कृपाचार्य ने सिर हिलाया। खोलो इसे। ओम और अश्वत्थामा ने धक्का देकर द्वार खोला। वे अंदर चले गए। अश्वत्थामा ने थोड़ी देर के पश्चात उसे खुला रखने हेतु अपनी शक्ति एकत्रित की और कृपाचार्य ने प्रार्थना करते हुए कुछ मंत्रों का जाप किया। उनके हाथ में एक विशाल सफेद गोला उभर आया। प्रवेश द्वार पर उस गोले को उन्होंने रख दिया जो द्वार को बंद नहीं होने देगा। उन्होंने अब पूर्ण रूप से गुप्त अंधेरे में प्रवेश कर लिया था। आगे बढ़ने पर ही आगे का मार्ग और उनका प्रवेश उज्ज्वलित हो रहा था। चलते हुए उन्होंने जो कुछ भी देखा वह सब इतना अस्पष्ट था कि उससे कोई ठोस प्रमाण नहीं बन सकता था। कृपाचार्य ने देखा कि एक शिशु भूमि पर अकेला पड़ा था। बालक के बाएं पैर के तलवे पर एक काला तिल था। उन्होंने बालक को अपनी गोद में बिठाया और उसे देखकर मुस्कुराए। फिर उन्होंने ओम की ओर बालक को बढ़ाया और उससे पूछा कि क्या वह उससे परिचित है। नहीं, मैं नहीं जानता। यह क्या मेरा बालपन है? ओम ने अपने विचारों का वर्णन करते हुए पूछा। अपना बायां पैर उठाओ, कृपाचार्य ने ओम से कहा और बालक को फिर से अपनी गोद में ले लिया। क्यों? ओम ने पूछते हुए अपना पैर उठाकर कृपाचार्य को दिखाया। क्योंकि इस बालक की बाईं एड़ी पर एक काला तिल है, परंतु तुम्हारी एड़ी पर नहीं। अतः इसका अर्थ यही हो सकता है कि यह तुम नहीं हो, कृपाचार्य ने समझाया।
यदि यह ओम नहीं है तो हम इसे उसके अतीत में क्यों देख रहे हैं? संभव है कि इस बालक का तुम्हारे अतीत में कुछ महत्व था, कृपाचार्य ने निष्कर्ष निकाला। कैसे? ओम ने बालक को ऐसे देखा जैसे उसके नेत्रों को पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हो। यह पता लगाने का एक ही उपाय है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब कृपाचार्य ने बालक को नीचे रखा और चलने के लिए मुड़े, तभी सादी धोती पहने एक ग्रामीण उनके पास आया। उस व्यक्ति ने अपना परिचय विष्णु यश के रूप में दिया और कृपाचार्य की ओर देखकर मुस्कुराया तथा उसको अपने हाथों में लेने के लिए अपने हाथों को धीरे से बढ़ाया। इस बीच द्वार को बंद होने से रोकने वाला गोला दबाव में धीरे धीरे टूटता रहा। उनके पास अधिक समय नहीं था, हमें आगे बढ़ना चाहिए, कृपाचार्य ने कहा और आगे बढ़े। दोनों उनके पीछे चल पड़े। आगे उन्होंने देखा कि एक बालक भूमि पर बैठा अकेला खेल रहा था। उसके समीप ही एक स्त्री उसके पास जो कुछ भी था उससे भोजन बना रही थी। जब वह बालक अपने हाथ पैरों से रेंग रहा था, तब उन्होंने उसके बाएं पैर के तलवे पर वही तिल देखा। अश्वत्थामा ने विचार किया, लगता है कि हम तुम्हारी स्मृति में लगभग 2 वर्ष चलकर आए हैं। अश्वत्थामा ने देखा कि एक चिड़िया बालक के पास आई, जिसे देखकर बालक उत्सुक हो गया कि यह उड़ता हुआ खिलौना क्या था। चिड़िया उछलकर उसके पास आ गई और वह स्त्री अभी भी भोजन बनाने में व्यस्त थी। बालक ने उसके साथ खेलने हेतु उसे प्रसन्नता से उठा लिया। जब चिड़िया उसके हाथों व गर्दन पर फड़फड़ा रही थी तो वह खिलखिला उठा। उसके साथ खेलने के कुछ क्षणों के पश्चात बालक का चंचल भाव एकाएक कठोर हो गया और अत्यंत क्रोधित होकर उसने एक अप्रत्याशित वार किया। उसने चिड़िया को उसके दोनों पंखों से कसकर पकड़ लिया और उसे क्षण भर में चीर दिया। चिड़िया पीड़ा से कराह उठी और बालक ने उसकी ग्रीवा को भींचकर उसे मौन करने हेतु मरोड़ दिया। कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे चिरंजीवी, जिन्होंने वर्षों से अत्यंत क्रूरता देखी थी, वे भी बालक के नृशंस कार्यों से स्तब्ध थे। अश्वत्थामा ने उसकी ओर बढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु कृपाचार्य ने उसे रोक दिया। ये पिछली घटनाएं और स्मृतियां हैं अश्वत्थामा। इस बालक के साथ अब जो कुछ होगा वह हो चुका है। यहाँ कुछ भी परिवर्तित करने से उसके भविष्य में सब कुछ प्रभावित हो सकता है। कृपाचार्य ने तर्क दिया कि वे केवल समझने आए थे, न कि परिवर्तित करने। कृपाचार्य के कहने पर अश्वत्थामा रुक गया, परंतु बालक से अपनी दृष्टि नहीं हटा सका थे। चिड़िया के प्राण पखेर उड़ चुके थे। बालक ने फिर अश्वत्थामा के नेत्रों में देखा और ओम ने कहा, उसे ऐसे देखना बंद करो, यह मुझे उचित नहीं लग रहा। कृपाचार्य जानते थे कि उन्हें अब शीघ्रता दिखानी होगी। द्वार पर रखा गोला अधिक समय तक उसे खुला रखने में सक्षम नहीं होगा और टूटने के कगार पर हो सकता था। इस स्थिति में उनके पास बाहर निकलने के लिए अधिक समय नहीं था। जैसे ही वे वापस जाने वाले थे, उन्होंने रेत पर एक बाल हाथी के पदचिन्ह देखे। वे निशान उसी बालक तक जा रहे थे जो अब 4 वर्ष का हो गया था और एक बाल हाथी के साथ खेल रहा था। परंतु इससे पूर्व कि वे आगे के दृश्य को समझ पाते, गोला द्वार के दबाव में आ गया और ढहने लगा। द्वार बंद होने लगा और कृपाचार्य ने उन सभी को तुरंत वापस जाने का आदेश दिया। वे तीनों द्वार की ओर दौड़ने लगे। वे आश्वस्त थे कि द्वार से बाहर वे समय से निकल जाएंगे, परंतु फिर उन्होंने देखा कि जिसे भी उन्होंने वहां देखा था, वे सब एक सेना बनकर उन्हें रोकने हेतु उनकी ओर दौड़ रहे थे। बाघ, घोड़ा, सर्प, हाथी, मोर, बैल, प्राणियों का संपूर्ण समूह दहाड़ते हुए उन पर टूट पड़ा। विष्णु यश सहित सभी ग्रामीण हिंसक हो गए और चारों ओर से उन पर धावा बोल दिया। कृपाचार्य ओम और अश्वत्थामा के लिए कुछ कदमों के छोटे से अंतर ने अकस्मात ही एक असंभव छलांग का रूप धारण कर लिया, क्योंकि उनके और द्वार के मध्य एक सेना खड़ी थी। चुनौती यह थी कि उनमें से किसी को भी हानि पहुंचाए बिना उन्हें ओम तथा स्वयं की रक्षा करनी थी और इससे पूर्व कि वह पूर्णतः वहां फंस जाएं, उन्हें बंद द्वार तक पहुंचना था। कृपाचार्य ने हाथी, बाघ, बैल और सांप का सामना किया, जबकि अश्वत्थामा ने ओम और स्वयं को बालकों, महिलाओं एवं अन्य पुरुषों पर वार करने से बचाया। ओम ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसके चमकते नेत्र ऊपर मरड़ा रहे थे और वह उन सभी को देख रहा था, विशेष रूप से ओम को। ओम ने दूसरों को चेतावनी देने का प्रयत्न किया, परंतु वे बाहर निकलने के संघर्ष में और उनके तथा स्वयं की रक्षा करने में व्यस्त थे। जैसे ही ओम और वृद्ध पुरुष की दृष्टि मिली, कृपाचार्य ने प्रकाश का एक ऐसा प्रचंड विस्फोट किया जिसने सबको कुछ क्षणों के लिए अंधा कर दिया। गोला गिरने से पूर्व अश्वत्थामा एवं कृपाचार्य ने ओम को खींचा और द्वार की ओर भागे। बाहर निकलने के ठीक पूर्व ओम एक बार फिर वृद्ध पुरुष को देखने हेतु पीछे मुड़ा।
वृद्ध पुरुष विचित्र रूप से प्रकाश के विस्फोट से अप्रभावित था और द्वार के बंद होने तक अंतिम क्षणों तक बिना पलक झपकाए ओम को घूरता रहा। अंत में सूक्ष्म क्षेत्र से बाहर निकलने और अपने भौतिक रूपों में आने के पश्चात उन्होंने अपने नेत्र खोले। कृपाचार्य अपने द्वारा देखी गई घटनाओं से क्रोधित व व्याकुल थे। उन्होंने ओम की दिशा में एक उंगली उठाई और कहा, मैं इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। धन्वंतर के पहले घटित सारी स्मृतियां जानबूझकर बंद रखी गई हैं। मुझे उसके पीछे की मंशा जानने की आवश्यकता है, यह ज्ञात करने की कि हम यहाँ किसके विरुद्ध लड़ रहे हैं। यह धन्वंतर के परीक्षण का केवल एक विषय नहीं है जो अमरता का एक सफल प्रयोग बन गया। किसी कारणवश धन्वंतर ने मिलारेपा को तुम्हारे और परशुराम के पास भेजा। यह कारण हम अभी नहीं जानते, परंतु संभव है कि मिलारेपा को ज्ञात हो। उसे भी बुलाओ। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।